हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल चाल? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी दोस्तों को? और आज हम लोग करेंगे भाई वो टॉपिक जो तुम लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि सर ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है। क्या हाल चाल भाई सभी के? अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्लास तो PQRS के लिए होनी थी, तो फ्रेजल वर्ब की कैसे हो गई है? तुम्हारे भाई ने दो बातें सोची हैं तुम्हारे लिए कि भाई आज अगर मैं यहाँ PQRS कराता हूं तो फिर इसका मतलब फ्रेजल वर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर मैं सपोज करो आप लोगों को फ्रेजल वर्ब यहां करवाता हूं और PQRS का वीडियो सॉल्यूशन देता हूं, तो कैसा रहेगा? एक दिन में दो क्लास मिल जाएंगी आप लोगों को। फायदा होगा कि नहीं होगा? और वैसे भी PQRS तो आप सॉल्यूशन लाइव से अच्छा, मेरे हिसाब से जब मैं उसे पूरा सॉल्व करके दूंगा तो फटाफट, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आप चेक नहीं, सारे क्वेश्चन तो आप देखोगे नहीं, कुछ तो आपके ठीक भी होंगे। तो मेरे हिसाब से उसमें कुछ क्वेश्चंस में ही आपको दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना फ्रेजल वर्ब कर दिया जाए, और फ्रेजल वर्ब की डिमांड इस समय पर बहुत ज्यादा है। आप देख ही रहे होंगे कि एग्जाम्स में भर भर के फ्रेजल वर्ब्स आ रही हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के कि हाँ जी सर, इसका तो हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, और यही तो है जिसने हमारा मूड खराब किया हुआ है। तो इसकी खोपड़ी में कर देते हैं मेरे भाई छेद। चलो जी, एक बार जल्दी से दिल मार दो फेंक के सर। CGL में तो आपने तहलका मचा दिया। अरे CGL एयरफोर्स में तो हम पहले से ही मचाते हुए आए हैं। अभी तुम देखो तो सही जरा जलवा अपने भाई का। बस तुम लोग पढ़ते चले जाओ, और मुझे मिठाई के डब्बे लेके आना भर भर के, ठीक है? ट्रक भरवा के लाना अपने वहां से चूरमा, राजस्थान और हरियाणा यूपी वाले चूरमा लाना, सारे के सारे। ठीक है भाई, चलें। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। हाँ। हाँ ये। हाँ जी भाई। क्या? अरे ये फाइल गलत लगाई हुई, यही नहीं, ये वाली फाइल है, वो फाइल दूसरे एग्जाम की। हाँ जी भाई। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अच्छा, चलो। टू डिस्ट्रॉय और इरेज कंप्लीटली, किसी चीज को जड़ से मिटा देना। टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को जड़ से मिटा देना। ठीक है भाई। तो जड़ से मिटाना मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो वाइप आउट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से मिटा देना। जैसे आपने पढ़ा है,
आपने पढ़ा है कि आप एग्जाम्पल भी सुनते हैं कि नागासाकी हिरोशिमा पे जब बम डाला गया तो उसने पूरे शहर को वाइप आउट कर दिया। तो वाइप आउट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को नष्ट कर देते हो। इसीलिए यहां पर डेफिनेशन में लिखा है टू डिस्ट्रॉय या टू इरेज समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को पूर्ण रूप से इरेज कर देना, पूर्ण रूप से मिटा देना। ठीक है। अच्छा, अब आता है वाइप अप। वाइप अप का मतलब क्या होता है? देखिए, आप इसको याद कर लो, वाइपर से। वाइपर से आप क्या करते हो? सफाई करते हो। तो यही हो जाता है वाइप अप करना। इसका मतलब हो जाता है टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से कोई चीज हटाना। ठीक है। हिंदी में भी लिखेंगे साफ करना। यह कहलाता है वाइप अप करना। जैसे मान लो दूध गिर गया, तो आप उसे क्या करेंगे? वाइप अप करेंगे। क्या करेंगे भाई? वाइप अप करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। तीसरा, वर्कआउट का मतलब क्या होता है? अब आप जिम जाते हो वर्कआउट करने के लिए, तो क्या करते हैं हम? एक्सरसाइज। तो वर्कआउट करना मतलब टू एक्सरसाइज। ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज करना, कड़ी मेहनत करना, परिश्रम करना। जीरो इन ऑन। जीरो इन ऑन करना मतलब किसी चीज पर क्या करना? बहुत ज्यादा फोकस करना। इसे हम लोग कहेंगे जीरो इन ऑन। जब हम किसी चीज पर, किसी काम पर जीरो इन ऑन करते हैं, जब हम किसी चीज पर, किसी काम पर जीरो इन ऑन करते हैं, तो इसका मतलब है हम उस काम पर फोकस करते हैं। सर आपकी आंखें रेड ही लग रही हैं। हाँ भाई, क्या करें, दिन रात बस मेहनत चल रही है। अब खैर भगवान रिजल्ट भी दे रहा है। अब सीजीएल में देखो आज क्या तबाही मची है। सारे कल की मैराथन से डायरेक्ट सीधा फेटल, लीदल, ऑल्ट्रिस्टिक, लिंग्विस्ट। बताओ तुम्हें कितनी बार पढ़ा रखे हैं ये, है ना? तो फल भी तो आता ही है ना। ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है जीरो इन ऑन का मतलब है टू डायरेक्ट वंस अटेंशन टू समथिंग। अपनी अटेंशन किसी चीज पर लगा देना, या और करके कह सकते हो टू फोकस ऑन समथिंग कंप्लीटली। पूर्ण रूप से किसी चीज पे क्या करना? फोकस करना। इसे कहते हैं जीरो इन ऑन। जीरो इन ऑन का मतलब किसी चीज पर पूर्ण रूप से क्या करना? फोकस करना। सर मेरा एनडीए निकल गया आप में। अच्छा, बढ़िया नंबर आ रहे हैं मतलब, या पिछले वाले बैच से हो तुम? हाँ जी भाई। तो ये है चार, एक बार फिर से सुन लो, हिंदी में भी सुन लो। जीरो इन ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना। ठीक है, फोकस करना किसी चीज पर। अच्छा, टू वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब जैसे जिम में हम वर्कआउट करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सरसाइज करना। वाइप अप का मतलब होता है साफ करना किसी चीज को, उसमें से गंदगी वगैरह हटाना। और वाइप आउट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, किसी चीज को जड़ से नष्ट कर देना। इसे हम लोग कहते हैं वाइप अप कर देना। ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, नोट कर लिया क्या? चले भाई, फ्रेजल वर्ब नंबर 2। बताओ, टू रिमूव कंप्लीटली या ऑफन मार्क्स और मेमोरीज। मतलब आप जब अपनी मेमोरी से सारी यादें मिटा देते हो। ठीक है, यादें मिटाना। ठीक है, या कोई, या तो मेमोरीज को मिटाना, या मार्क्स, कोई घाव, कोई दाग, कोई दिमाग पे आपके असर, कोई पॉइंट छूटा हुआ है उसको मिटा देना।
सर चने कितने टाइम खाएं? सुबह खाता हूं तो पेट में दर्द होने लगता है। मेरे भाई सुबह ही तो खाना है, रेस मारने के आने के बाद। उसमें अगर दर्द हो रहा है तो गुड़ मिला लिया करो साथ में। हाँ जी, टू रिमूव कंप्लीटली। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वीड आउट। वीड आउट का मतलब होता है कोई दाग या कोई मेमोरी को अपने दिमाग से मिटा देना, हटा देना, इसे कहते हैं वीड आउट। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, अगला है वॉकआउट। वॉकआउट का मतलब होता है लीव अ प्लेस, लीव अ प्लेस एब्रप्टली, ABRUPTLY, एब्रप्टली, और इन एंगर, गुस्से में छोड़कर चले जाना। और इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं कहां पर होता है? या तो किसी मीटिंग में, मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, या आप पार्लियामेंट में हो। आपने देखा होगा कि इतने सारे सांसद जो हैं, एमपीज एमएलए जो हैं, वो क्या कर जाते हैं? एमपीज जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं? वॉकआउट कर जाते हैं। तो गुस्से में उस मीटिंग को छोड़ के चले जाते हैं। जब आप नाराजगी की वजह से गुस्से में किसी मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं तो उसे कहते हैं वॉकआउट कर जाना। ठीक है भाई, तो वॉकआउट करने का मतलब है गुस्से में छोड़कर चले जाना। क्लियर हो गई बात यहां पर सभी को? अच्छा, अब आता है वाइल अवे। वाइल अवे का मतलब होता है टू वेस्ट वंस टाइम, अपना समय बर्बाद करना। ठीक है, अपना समय बर्बाद करना। तो मैं जैसे कई बार एग्जांपल भी बोलता हूं, डोंट वेस्ट, डोंट वाइल अवे योर टाइम, अपने समय को वाइल अवे मत करो। बिकॉज बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बहुत समय बहुत कीमती है। एल्स, नहीं तो यू विल अटोन फॉर इट, तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। अटोन फॉर का मतलब किसी चीज के लिए पछतावा फील होना। ठीक है भाई, चलिए भाई, वाइंड अप करना मतलब, अब वाइंड अप का मतलब क्या होता है? आपने सुना है कि जब हम किसी बिजनेस को वाइंड अप कर देते हैं तो इसका मतलब होता है उस काम को हम वाइंड अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, या किसी काम को वाइंड अप करना। तो इसका मतलब होता है टू फिनिश और कंक्लूड समथिंग। किसी चीज को, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी काम को, किसी चीज को फिनिश कर देना, समाप्त कर देना। हिंदी में लिखेंगे समाप्त करना। किसी काम को समाप्त करना, इसे कहते हैं वाइंड अप कर देना। सर डिटर्मिनर वाली क्लास, लव, लव बेटा वो एडजेक्टिव के अंदर ही है। मैंने एडजेक्टिव के अंदर ही कराया हुआ है वो टॉपिक, अलग से नहीं कराया है। ठीक है, वो अलग से खामखा टाइम वेस्ट करने वाली बात है। उसी के अंदर आप उसी को पूरा पढ़ो, उसी के अंदर है, क्वेश्चंस भी उसी के अंदर है वहां पर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, पढ़ो। टू कंफर्म द ट्रुथ, किसी सत्य को कंफर्म करना या किसी चीज की रिलायबिलिटी सच करना। इसका मतलब है किसी चीज के लिए किसी चीज की गारंटी देना। क्या देना? गारंटी देना। बताओ क्या बनेगा? हाँ जी भाई, बताइए इसका जरा फटाफट आंसर।
चलें भाई, देखो, टू कंफर्म द ट्रूथ। अब ये तुम्हें अगर समझ में नहीं आया तो हम अपने स्टाइल में समझाएंगे। देखो, मान लो आप गए किसी के पास कि भाई मेरे दोस्त को नौकरी दे दो। उसने कहा भाई मैं इसको नहीं जानता और मैं इसको नौकरी कैसे दे दूं। आपने कहा मैं इसकी गारंटी लेता हूं। तो जब आप किसी की, अब आएगा ना समझ में हमारे स्टाइल में, किसी की गारंटी लेना, किसी की गारंटी लेना, किसी व्यक्ति की या किसी चीज की, तो इसे कहते हैं आपका, अब ऑप्शन बताओ, इसे कहते हैं वाउच फॉर। वाउच फॉर का मतलब है किसी की गारंटी लेना। मतलब आप कहोगे आई वाउच फॉर दिस पर्सन, मैं इस व्यक्ति की गारंटी लेता हूं, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये आदमी जो है बहुत ईमानदार व्यक्ति है। तो वाउच फॉर का मतलब होता है किसी की गारंटी लेना। क्लियर है बात यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, टर्न ऑफ। अब टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बंद कर देना, स्विच ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ कर देना। और इसी को अगर मैं कह दूं सर टर्न ऑन कर दो, मान लो पानी का वाटर टैप है, तो उसे आप क्या कर देते हैं? स्विच ऑन कर देते हैं। तो टर्न ऑन का मतलब हो जाता है स्विच ऑन, या किसी चीज को स्टार्ट करना। और यहां पर आ जाएगा स्टॉप। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, क्या कि भैया पानी बह रहा है, इस पानी के वाटर टैप को क्या कर दो? टर्न ऑफ कर दो। तो टर्न ऑफ करने का मतलब क्या हो गया? वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे ही टर्न ऑन, कि भैया लाइट आ गई है, पंखा जो है टर्न ऑन कर दो। तो अब टर्न ऑन अगर आप कर रहे हैं तो टर्न ऑन का सीधा सा मतलब है कि आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ, ये होता है टर्न ऑफ और टर्न ऑन। अब आता है टर्नओवर। क्या होता है? टर्नओवर के कई सारे मतलब होते हैं। पहला मीनिंग होता है इसका प्रोडक्शन, कि इस साल की पैदावार कितनी हुई है, या ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब टोटल पैदावार, कि भैया इस साल की पैदावार इतने टन हुई है, तो बोलेंगे इस साल या 10 लाख रुपए उन्होंने कमाए हैं, तो द टर्नओवर इसका, कंपनी का, द टर्नओवर ऑफ दिस कंपनी इज इतना अमाउंट। इस कंपनी का जो अमाउंट है या टर्नओवर है वो इतने अमाउंट का है। ठीक है मेरे भाई, टर्नओवर क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, दूसरा टर्नओवर का मतलब है उलट जाना, यानी कि नाव का पलटना। पलटना कह दो या उलटना कह दो। और इसके लिए वर्ड आ जाएगा फ्लिप। फ्लिप का मतलब पलटना ही होता है। ठीक है, फ्लिप का मतलब होता है उलट जाना। तो इसका एग्जाम्पल में आप नाव से कर सकते हो कि भैया नाव जो है वो टर्नओवर हो गई। टर्नओवर का मतलब है पलट गई है नाव। ठीक है भाई, चलो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर ये क्लियर हो गया है, फिर मैं अगले वाले पे चलता हूं। बताओ जल्दी फटाफट। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई, अब आता है नेक्स्ट, आप लोगों का टॉपिक है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट है टू रिफ्यूज और रिजेक्ट एन ऑफर और रिक्वेस्ट। मान लो किसी ने आपको प्रस्ताव दिया कि भैया हमारे साथ नौकरी कर ले या हमारे साथ जुड़ जा। आपने उसे कर दिया रेफ्यूज, मतलब उसे मना कर दिया या उसे रिजेक्ट कर दिया। तो कौन सी फ्रेजल वर्ब उसके लिए इस्तेमाल करोगे? आप बताओ जल्दी से। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं भाई, एक वन वन। देखो, थ्रो अप का मतलब है वॉमिट करना, उल्टी करना। यही मैं एक और लिख देता हूं, ई वाला ऑप्शन, थ्रो अवे। जब आप किसी चीज को थ्रो अवे करते हो तो इसका मतलब होता है फेंकना, सामान को फेंकना। तो अगर वोमिट कर रहे हो, उल्टी कर रहे हो, तो उसको थ्रो अवे नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे थ्रो अप करना। और थ्रो अवे का मतलब है कोई सामान दूर फेंक देना। ठीक है, अच्छा जी। ट्रिक इनटू का मतलब होता है डिसीव, यानी कि किसी को क्या करना? चीट करना या मिसलीड करना।
धोखा देना, धोखा देना किसी को, यह कहलाता है आप लोगों का ट्रिक इनटू। पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ इसी में मिलेगी, बैच में, बैच के अंदर ही। हाँ जी भाई, पीडीएफ बैच में ही मिलेगी, जो बैच आपने परचेज किया है इसी के अंदर मिलेगी। चले भाई। अच्छा, अब है टच अपॉन। टच अपॉन का मतलब होगा डिस्कस या मेंशन समथिंग ब्रीफली। अब तुम कहोगे जी ये समझ नहीं आया, तो हम समझाएंगे ना, सुनो। मान लो राहुल गांधी जी ने क्या किया, पार्लियामेंट में खड़े हो गए और उन्होंने 1 घंटे का भाषण दे दिया और उस भाषण में अपने अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठाया, तो आप कहोगे यार उन्होंने ना अग्निवीर के मुद्दे को टच अप नहीं किया, टच अपॉन, सॉरी। तो व्हेन यू टच अपॉन अ टॉपिक, हालांकि वो तो करते हैं, मोदी जी नहीं करते, मोदी जी डिडंट टच अपॉन दिस टॉपिक इवन अ सिंगल टाइम, एक बार भी ये मुद्दा जो है उन्होंने उठाया नहीं है। तो टच अपॉन करने का मतलब है किसी मुद्दे को डिस्कस करना या किसी मुद्दे को मेंशन करना। और किस में डिस्कस करना? ब्रीफली करना, अपने वक्तव्य में, अपने वक्तव्य में किसी चीज को डिस्कस करना कंप्लीटली। टर्न डाउन, यही इसका आंसर है, किसी का प्रस्ताव ठुकरा देना, ठुकरा के मेरा प्यार। टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट कर देना। पीक्यूआरएस का सॉल्यूशन बेटे अयांश मैंने बोल दिया है कि मैं उसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन डालूंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इस समय कीमती हो गया है, तो मैंने इसीलिए आपको लाइव में सॉल्व कराने की कोशिश की है। उसको मैं रिकॉर्डेड पूरा सॉल्यूशन डालूंगा, आप वहां से अपने आंसर्स मैच करते चले जाना। चलिए भाई, चले भाई, करें शुरू। करण क्या कह रहा है सर? ऑफ वहां आता है जब कोई चीज उससे अलग होती है, लेकिन स्विच ऑफ करेंगे तो अलग। हाँ हाँ, अरे यार ऐसा मत लिया भाई। एक बात, कट ऑफ का मतलब है सर अलग होना, है ना, ये अलग होना ही तो होता है। अब स्विच ऑफ है, फोन स्विच ऑफ कर दोगे तो लाइट कट ऑफ तो हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी तो पंखा वगैरह बंद हो जाएगा। तो और वैसे भी हर जगह सेम मीनिंग नहीं होता, फ्रेजल वर्ब में काम मत नहीं करता, लेकिन आपको फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अलग ही निकालना है। जैसे अब यहाँ पर टेल मतलब तो बताना होता है, लेकिन टेल अपॉन का मतलब बताना थोड़ी ना होगा। ठीक है भाई। अच्छा, टॉक टू समवन, टॉक टू समवन का मतलब है स्पीक टू समवन, हिंदी में किसी से बातचीत करना, किसी व्यक्ति से किसी चीज के बारे में डिस्कशन करना। अच्छा, फिर अपना टेलअपॉन, टेलअपॉन का मतलब होता है टू अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन बैडली या एडवर्सली, किसी व्यक्ति की हेल्थ पर बुरा प्रभाव छोड़ना, इसे कहते हैं हम लोग टेल अपॉन करना। तो टेल अपॉन का मतलब है किसी व्यक्ति की हेल्थ पर बुरा असर छोड़ देना, यह कहलाएगा टेल अपॉन। ठीक है भाई। जैसे हार्डवर्क हैज टोल्ड अपॉन माई हेल्थ, अभी इस समय पर थोड़ा असर आ रहा है ना, उल्टा असर आ रहा है। ठीक है, तो ये कहला है। तो यहां पे एग्जांपल लिख लो, संजीव सर। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? अच्छा, टेकअप बिल्कुल आसान है। टेकअप का मतलब होता है बिगिन और स्टार्ट समथिंग, किसी कार्य को शुरू करना।
ठीक है, और यही इसका आंसर है थिंक ओवर। ध्यान पूर्वक किसी चीज पर गहन विचार करना, गहन विचार करना। जब आप किसी मुद्दे पर गहन विचार करोगे तो इसे कहेंगे बेटा थिंक ओवर। ठीक है अंजलि। चलिए भाई, टू एज्यूम कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेना। किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेना, बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी भाई, बोलिए आंसर क्या होगा। टू एज्यूम कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। सबसे पहले है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव, हिंदी में उतारना। अब क्या उतारना, क्लोथ्स, कपड़े उतारना। शूज, कपड़े उतारना, जूते उतारना, इन सबको कहेंगे हम लोग टेक ऑफ। ठीक है, टेक ऑफ योर शूज, मंदिर में आने से पहले अपने जूतों को टेक ऑफ कर दो। यह है एक मतलब। इसका एक और मतलब भी होता है, दूसरा भी लिख देता हूं। टेक ऑफ का मतलब होता है, यहां लिख देते हैं, उड़ान भरना। उड़ान भरना। प्लेन क्या करता है, टेक ऑफ करता है, तो लीव द ग्राउंड। ये तो बहुत ज्यादा पेपर में आता है, टेक ऑफ, प्लेन टेक ऑफ कर गया, है ना। अच्छा, टेक इन का मतलब होता है धोखा, धोखा खाना। बी डिसीव्ड, ठीक है जी, किसी से धोखा खाना। है भाई, हैव यू बीन टेकन इन, खाया है तुमने किसी से। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के, किसी के जैसा दिखना, किसी के जैसा दिखाई देना, यानी कि रिजेंबल या सिमिलर, किसी के जैसा दिखाई देना। पहनना, टेक इन, अच्छा टेक ऑफ उतारना तो टेक इन पहनना। अबे गधे, अरे मारियो बे इसके, मैं लगाइयो इसके कान पे नीचे। मतलब कुछ भी कर देगा, मन में जो आ रहा है, ना मानेगा, ऐसे सुधरे नहीं। वो पुट ऑन होता है, पुट ऑन होता है वियर, पहनना, ये बनेगा। ठीक है भाई, और ये है टू एज्यूम कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज को अपने कंट्रोल में ले लेना या पद ग्रहण करना। पद ग्रहण करना, जैसे मोदी जी ने क्या कर लिया, हाँ जी, टेक ओवर कर लिया सीट को प्रधानमंत्री की। या हम किसी कंट्री को टेक ओवर कर लें, तो मतलब जैसे अमेरिका कई क्या करता है, कई कंट्री को अपने कंट्रोल में ले चुका है, टेक ओवर कर चुका है। तो टेक ओवर करना मतलब किसी चीज पर अपना कब्जा जमा लेना। ठीक है, चाहे वो गद्दी हो या वो कंट्री हो, इसे कहते हैं टेक ओवर कर लेना।
बेटा ऐसे ऐसे लॉजिक मत मारा कर कि सर टेक ऑफ होगा तो टेक इन लगा दो, है मानेगा नहीं, पिटाई खा के मानेगा। ये लिख, पुट ऑन मतलब पहनना, और पुट ऑन का मतलब एक और भी होता है पूरा, पुट ऑन वेट। पुट ऑन वेट का मतलब होता है वजन बढ़ना, वजन बढ़ना, कि सर मेरा वजन बढ़ गया है, बैड है बढ़ना। ठीक है भाई, चलो। अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है बताते हैं अभी जरा। टू रिमूव अ नेम और आइटम फ्रॉम अ लिस्ट और रिकॉर्ड। देखो, अब मान लो आप स्कूल में नहीं गए एक महीना, तो वहां जो लिस्ट है उससे आपका नाम क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो जब किसी रिकॉर्ड से या लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा ये बताइए। तो इसका आंसर होगा मेरे भाई स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति का लिस्ट से नाम क्या कर देना, हटा देना। क्या कर देना, हटा देना। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक। चलिए, अब है अगला इसमें, वन बाय वन चलो। स्टिक आउट। स्टिक आउट का मतलब होता है टू बी नोटिशिएबल। मतलब आपने ऐसा कोई काम कर दिया कि भीड़ में सबसे अलग आप ही दिखाई दे रहे हो, या आपने कंपनी में ऐसा काम कर दिया कि पूरे ग्रुप में सबसे आप स्टिक आउट हो गए। तो स्टिक आउट का मतलब होता है नोटिस हो जाना, सबकी नजरों में आ जाना। ठीक है, सबकी नजरों में आ जाना। ठीक है भाई। अच्छा, स्टार्ट ऑफ का मतलब क्या होगा। स्टार्ट ऑफ का मतलब होगा बिगिन। बिगिन और स्टार्ट अ जर्नी, किसी यात्रा को शुरू करना, ये हो जाएगा आपका स्टार्ट ऑफ। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को खारिज करना। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है एनल। एनल का मतलब होता है खारिज करना, खारिज करना। ए डबल एन यूएल, एनल का मतलब किसी चीज को खारिज खारिज करना। ठीक है भाई। या इसी को हम इनवैलिड भी कह सकते हैं, किसी चीज को इनवैलिड ठहरा देना। अब इनवैलिड तो वही होगा ना, खारिज कर देना, टू मेक समथिंग इनवैलिड। ठीक है। अच्छा, एक और मीनिंग होता है स्ट्राइक डाउन का, टू किल, मार गिराना। मार गिराना, किसी को किल कर देना, किसी को मार गिराना। ठीक है। कैसा होता है ये बेटा, ऑफिशियली होता है। स्ट्राइक डाउन का मतलब किसी को ऑफिशियल, ये तो खारिज करना तो ऑफिशियली होता है। ठीक है, ऑफिशियली किसी चीज को कैंसिल कर देना, खारिज करना। ठीक है, चलो भाई, लिखो फटाफट जल्दी से और मुझे वो बताओ कर लिया या नहीं कर लिया। ठीक है भाई, तो स्टार्ट ऑफ का मतलब हो जाएगा टू बिगिन और स्टार्ट समथिंग, किसी काम को शुरू करना। ठीक। इसको अभी हटा देना, जर्नी वाले को, क्योंकि जर्नी वाले के लिए मैं आपको, क्योंकि जर्नी ये भी होता है, आ भी सकता है, लेकिन जो मेन जर्नी वाला होता है वो दूसरा आएगा, मैं अभी आपको वो दूंगा। ठीक है, तो पूरा डीपली लेके चलते हैं फिर, नहीं तो फिर तुम ये कंफ्यूज हो जाओगे सर जर्नी वाले में कौन सा लगेगा। तो इसका मतलब है किसी काम से शुरुआत करना। ठीक है,
किसी कार्य से शुरुआत करना। हालांकि पेपर में ये नहीं पूछेगा कि किसको शुरुआत करना, बस आपसे ये पूछेगा कि स्टार्ट ऑफ का मतलब क्या है, तो आप उसका लगा दोगे बिगिन, शुरुआत करना, बट मैंने फिर भी बता दिया आपको। टू डिफेंड और सपोर्ट अ कॉज और पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का समर्थन करना। डिफेंड करना, बचाव करना। डिफेंड का मतलब है उसका बचाव करना। ठीक है भाई, किसी व्यक्ति का को डिफेंड करना। मान लो जैसे अगर राहुल गांधी को कोई कुछ कह दे तो अखिलेश यादव उसको क्या करता है, बचाव करता है। तो फिर जब राहुल गांधी को कोई कुछ कह रहा है तो अखिलेश यादव उसको क्या करते हैं, उसके लिए फ्रेजल वर्ब पूछ रहा है आपसे। बताइए। चारों फ्रेजल वर्ब बहुत बढ़िया है, पेपर में तो बाहर नहीं जाने दूंगा, अब पढ़ते रहो बस तुम। मेरे मुर्शद मेरे पिया। मेरे मुर्शद मेरे पिया। मेरे मुर्शद मेरे पीरा। चले भाई स्टार्ट करें। चलो देखिए, टू डिफेंड करना मतलब किसी का बचाव करना। यहां पर आएगा किसी का, प्रॉपर हिंदी दे देता हूं जिससे फंसो ना कभी भी। इससे बढ़िया हिंदी का एक्सप्लेनेशन इसका कुछ नहीं आ सकता। बचाव करना, ठीक है। तो अखिलेश यादव स्टैंड अप फॉर राहुल गांधी। ही स्टैंड्स अप फॉर राहुल गांधी, वो उनके लिए खड़े हो जाते हैं, बचाव करते हैं किसी मुद्दे पर। स्टैंड बाय का मतलब होता है कंटिन्यू टू सपोर्ट समवन हु इज इन डिफिकल्टी। जो व्यक्ति किसी मुसीबत में है, जब आप उसके साथ हमेशा खड़े रहते हो तो आप उसके स्टैंड बाय करते हो। जैसे कहते हैं ना भाई, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं हर वो परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा, तो इसे कहते हैं स्टैंड बाय करना। ठीक है, ये तो हो गया किसी की खराब परिस्थिति में किसी के साथ खड़े रहना, है ना। और ये जो है, ये होगा किसी ने कोई बात बोल दी तो उसका बचाव कर रहे हैं आप, तो डिफेंड करना किसी को। ठीक है। सॉर्ट आउट का मतलब होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी समस्या का हल निकालना। कहते ना भाई, इस मैटर को मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, तो सॉर्ट आउट करने का मतलब है समस्या को हल करना। शेक ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। हिंदी में छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना। ठीक है भाई। आर्य गुप्ता, हाँ बेटे बताओ, पूछो। चले भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। टू एस्टेब्लिश, चले। एस्टेब्लिश का मतलब है किसी चीज की स्थापना करना, या जब किसी व्यक्ति को हम
सेटअप करते हैं तो उसे भी स्टैब्लिश ही कहते हैं कि भाई ये बंदा सेटअप हो गया, एस्टेब्लिश हो गया है। सेट, नेक्स्ट है सेट अबाउट। पहले तो सेंड फॉर लिखो। सेंड फॉर का मतलब है बुलावा भेजना, ठीक है। टू आस्क फॉर समवंस प्रेजेंस, किसी की प्रेजेंस की डिमांड करना कि भैया आपको बुलावा भेजा है, आप आ जाइए, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर को बुलाते हो, है ना, तो डॉक्टर का एग्जांपल दे दिया कि हम डॉक्टर को बुलाते हैं तो उसे सेंड फॉर करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आता है सेट अबाउट और सेट ऑफ। देखिए दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो हो सकता है कई बार आपको लगे कि सर ये क्या कह दिया। तो एक चीज सुनना, सेट अबाउट का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कोई काम करना शुरू करना, इसका भी मतलब यही है। और सेट ऑफ का मतलब होता है टू बिगिन, ये स्पेशली यात्रा के लिए है, टू बिगिन अ जर्नी, यात्रा की शुरुआत करना। जब आप किसी जर्नी की शुरुआत करते हैं ना तो उसे कहते हैं सेट ऑफ। आदित्य कुमार, हाँ बेटे डेली ही होता। ठीक है भाई, इसको याद रख लेना, ये यात्रा के लिए आता है स्पेशल, स्पेशल यात्रा आरंभ करना, ठीक है। चलिए 50 फ्रेजल वर्ब दूंगा तुम्हें आज लर्न करने के लिए। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं सी ऑफ, टाटा बाय बाय, टू से, नहीं, या टू लीव समवन, नहीं नहीं ये लिखो सबसे सही, टू गो विद समवन, टू गो विद समवन टू द पॉइंट ऑफ देयर डिपार्चर, ठीक है। या तो टू गो कह दो या टू एकंपनी, ACCOMPANY, लेकिन एकंपनी कहोगे तो उसके पीछे विद नहीं लगेगा, सीधा क्या कह दोगे, टू एकंपनी समवन, एकंपनी समवन, या टू गो विद समवन। तो गो विद समवन कह दो या एकंपनी समवन कह दो, बात एक ही है। तो किसी के साथ वहां तक जाना, जब से जैसे कहते हैं ना हमारी बुआ जी जा रही हैं तो हम उसको सी ऑफ करने जा रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ देयर डिपार्चर मतलब जहां से वो निकले, जहां जहां से वो जाएंगे, जैसे बस स्टैंड पे, तो वहां तक सी ऑफ करने जाते हैं हम उनको, ठीक है। अब आएगा अच्छे से समझ में। रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्या पड़ जाना, लैक ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज की कमी पड़ना, ये होता है रन शॉर्ट ऑफ, ठीक है। वी हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी, हमारे पास पैसे की कमी पड़ गई है। रन ओवर का मतलब क्या होता है, रन ओवर का मतलब होता है कुचलना, ठीक है। क्रश अंडर, क्रश अंडर, मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के नीचे कोई वो आ गया तो उसे कहते हैं हमने उसे रन ओवर कर दिया, ठीक। और इसका आंसर होगा सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है किसी की, किसी की टू परसीव द ट्रूथ, किसी का सच को पहचान लेना, रिकॉग्नाइज कर लेना, या अंडरस्टैंड समझ जाना कि सही क्या है और गलत क्या है, अंडर नहीं अंडरस्टैंड। मान लो कोई चाल चलने वाला है तो आप उसकी चाल को पहचान लोगे, तो इसे कहते हैं टू परसीव। परसीव का मतलब पहचानना होता है, पहचानना, ठीक है भाई, ये होता है सी थ्रू।
और ये कहा जैसे उसने टू सपोर्ट, इसको 1 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ कि तुम अब इसकी सपोर्ट के मीनिंग में दूसरा मीनिंग मत जाओ, बस एक ही मीनिंग समझो, क्योंकि दूसरा पेपर में आता नहीं है और उसकी मेरी गारंटी है आएगा भी नहीं। ठीक है, तो तुम इसी वाले पर रहो, बस ये किसी की चाल ट्रिक को पहचान लेना। सर बुआ आती हैं तो अब पैसे दे के नहीं जाती हैं। अब पहले वाली बुआ नहीं रह रही ना, पहले वाली तो दे के जाती थी, अब दे के भी जाती होंगी तो अब तुम्हें वो पैसे पैसे नहीं लगते, अब तुम्हें चाहिए 500 1000। पहले वाली 10 देती थी तो 10 रुपए भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज होती थी, है ना भाई? तो फर्क है ना। ठीक है, लिख लिया। चलो भाई, टू एनकाउंटर अनएक्सपेक्टेडली, मतलब एनकाउंटर का मतलब मारना नहीं है, या टू मीट समवन, अचानक से मिलना, ये बताओ क्या बैठेगा। मम्मी रोक देती है लेने से। हाँ, अरे तो हाथ बढ़ा दिया करो ना, बोला मम्मी अब तो हाथ चला गया ऊपर की तरफ, अब पीछे नहीं हट सकता ये कानून का हाथ है, ये पीछे नहीं रुकेगा। चलिए भाई स्टार्ट करें, आ जाओ। रन ऑन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके जारी रहना, इसे कहते हैं रन ऑन। रन इनटू इसका आंसर होगा। रन इनटू का मतलब होता है अचानक से किसी से मिलना। ठीक है भाई। रन अवे का मतलब होता है फ्ली, भाग जाना, 9 2 11 होना, भाग, जागना नहीं जाना। और रन डाउन का मतलब होता है किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना। दूसरा मीनिंग इसका गेट एग्जॉस्टेड, थक जाना, मतलब अगर खुद हो रहे हैं तो गेट एग्जॉस्टेड, थकना, और अगर दूसरे को कर रहे हैं तो दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, दोनों मतलब होंगे। जैसे आपको सेंटेंस बनाता हूं मैं, मान लो मैंने कहा यार आफ्टर द मैराथन आई हैव गॉट रन डाउन, एग्जॉस्ट हो गया हूं मैं तो पूरा। नेवर रन डाउन योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कभी रन डाउन मत करो। ठीक है, तो दोनों का सेंटेंस बना दिया। लो भाई, किसी का पीछा करना, न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा। न जाने कौन। चलिए भाई, तो भाई अब एक एक करके आते हैं। रन अराउंड का मतलब होता है मूव अराउंड हेस्टिली,
मतलब यहां वहां भागना, इधर उधर। कहते हैं ना भैया मैं आजकल बहुत, आई एम जस्ट रनिंग अराउंड हेयर एंड देयर, तो मैं यहां वहां भाग रहा हूं, मूव अराउंड कर रहा हूं। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी का, जब पुलिस करती है ना, किसी का पीछा करना, यही आंसर होगा। ठीक है भाई। राउंड अप के दो मतलब होते हैं। पहला, लोगों की भीड़ इकट्ठा करना, लोगों की भीड़ इकट्ठा करना। दूसरा, लोगों को गिरफ्तार करना। अब पुलिस के दोनों काम है, पुलिस लोगों को गिरफ्तार भी करती है, ठीक है, और लोग खुद, मतलब नेता वगैरह लोगों की भीड़ भी इकट्ठा करते हैं। तो आप इसमें दोनों मीनिंग लग सकते हो, अरेस्ट भी लिख सकते हो, अरेस्ट समवन, पेपर में कोई सा भी आ सकता है। और राउंड अप का मतलब होता है कलेक्ट, इकट्ठा करना। ठीक है। अब रन अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? कंपीट विद समवन, कंपीट विद समवन, किसी के साथ। अब किसी के, मान लो उसेन बोल्ट अस्पा पावल के साथ लड़ रहा है, मतलब दौड़ रहा है, तो रन अगेंस्ट कर रहा है ना, तो रन अगेंस्ट का मतलब किसी के साथ करना, या ओपोज। अगेंस्ट से ही समझ में आ रहा होगा, ओपोज, किसी का क्या करना, विरोध करना। तो जब आप किसी का विरोध करते हैं तो यू रन अगेंस्ट समवन। ठीक है भाई। रन अगेंस्ट का मतलब है किसी का विरोध करना, किसी का विरोध करना। ठीक है भाई। तो ये हो गई आपकी कितनी, पूरी 12, 12 × 4, 12 × 4 कितना होता है, 12 × 4 12 × 4 = 48। तो मैंने यही कहा 50 हो गए, क्योंकि लर्न भी करनी है ना। देने को तो मैं तुम्हें यहां पर सारी दे दूं, अभी दे दूं 500 600, लेकिन मुझे नहीं, और मैं ऐसा टीचर नहीं हूं ना, मुझे वो टीचिंग आती कि टाइपिस्ट से पीडीएफ लिखवाई और पीडीएफ लेके ले भैया, है ना। मेरा काम है बच्चे को जो पढ़ाओ वो लर्न करवाओ तुरंत के तुरंत। ठीक है, ये मुझसे नहीं आता। नहीं तो मेरा काम तो बड़ा आसान हो जाएगा, पीडीएफ लगा के दिलवा दूंगा। नहीं, अपने हाथों से लिखना आता है मेरे को, ताकि बच्चा खुद होमवर्क करे और लिखे, और इसी से याद भी होते हैं। और तभी देखो अब क्या हाल मचाया हुआ है। ठीक है, सीजीएल की पहली मीटिंग में ही पता चल गया। ठीक है भाई, तो मेहनत करो। पीक्यूआरएस का रिकॉर्डेड सॉल्यूशन डालूंगा, और रिकॉर्डेड सॉल्यूशन से अपना जो आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे 40, उनको चेक करना कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद।